न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ममता पवार को झटका, केजरीवाल की बल्ले बल्ले। जानिए चुनाव आयोग के फैसले से क्या क्या बदला। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल यूपी और भारतीय राष्ट्रीय समिति आंध्र प्रदेश से भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वहीं कुछ सियासी दलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अपने बयान में कहा है कि टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, मगर वह इस दर्जे को कायम रखने लायक वोट फीसदी हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उन दलों से यह दर्जा वापस लिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि इन राजनीतिक पार्टियों को 2 संसदीय चुनाव और 21 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पर्याप्त अवसर दिए गए थे। अब नियमों के मुताबिक ये पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां नहीं रहेगी, मगर ये पार्टियां आगामी चुनाव में जरूरी वोट प्रतिशत प्राप्त कर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को एक बार फिर हासिल कर सकती है। इसके साथ ही यूपी में आरएलडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा निरस्त कर दिया गया है। हालांकि ये सियासी दल अब भी गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रूप में बनी रहेगी। इसके साथ ही नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी और त्रिपुरा में टिपरा मोथा को क्षेत्रीय का दर्जा प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर अब केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। दर्जा देने और लेने के क्या है नियम? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को 3 नियमों को पूरा करना होता है। पहला यह है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हुए हो। दूसरा नियम यह है कि लोकसभा चुनाव की सभी सीटों में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें प्राप्त हुई हो, या फिर पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल की अयोग्यता मामले पर सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी। पीएम मोदी पर चुन चुन कर बोला हमला। कांग्रेस नेता पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया के एक अखबार में लिखे लेख में कहा है कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोगों ने यह सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी जी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। सोनिया गांधी ने लिखा कि बीते महीनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त कर रही है। उनके कार्यों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए तिरस्कार का प्रदर्शन होता है। सोनिया ने लिखा है कि सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई तरह के उपायों का सहारा लिया। इनमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों पर हमला करना और अंत में कांग्रेस में के एक सांसद राहुल गांधी को तेज रफ्तार से अयोग्य घोषित करार दे दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बगैर किसी बहस के पास कर दिया गया। यहाँ तक कि जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किया गया तब प्रधानमंत्री अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजना के उद्घाटन में व्यस्त थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सिद्धू बन रहे सचिन पायलट। क्या सीएम गहलोत को भी अमरिंदर की तरह छोड़नी पड़ेगी कुर्सी? कांग्रेस शासित राजस्थान में चुनावी मौसम नजदीक आने पर उनकी भी पार्टी के एक बड़े नेता ने राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस सीएम गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले को दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके
इसके लिए पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन का भी ऐलान किया है। पायलट के गहलोत सरकार के खिलाफ इस आर पार की लड़ाई के तेवरों को देखकर सियासी पंडित राजस्थान की सियासी हालतों की तुलना पंजाब से करने लगे हैं। हालांकि पायलट के इस रुख पर कांग्रेस हाईकमान ने नाराजगी प्रकट की है और इसे अनशन को गलत वक्त पर किया गया प्रहार बताया है। कांग्रेस की तरफ से अनशन से पहले पायलट से बात भी की जाएगी। पायलट के आरोपों के बाद हाईकमान ने गहलोत का जिस प्रकार से पक्ष लिया है उससे पता चलता है कि कांग्रेस में राज्य के इन दो कद्दावर नेताओं के बीच सलाह की संभावनाएं धुंधली पड़ सकती है। वहीं बीते 3 वर्षों से राजस्थान में पायलट को सीएम बनाए जाने और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच अब उनके सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है और गहलोत पर उनका हालिया हमले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस हाईकमान जहां राहुल गांधी की अयोग्यता और अडानी मामले में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, ऐसे में चुनाव से पहले राजस्थान में बने सियासी हालातों पर अब पायलट के दाव ने पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू मामले की याद दिला दी। राजस्थान के सियासी हालातों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। कहीं सचिन पायलट पंजाब में सिद्धू की राह पर तो नहीं निकल पड़े। दरअसल गत वर्ष तो पंजाब में आपसी टकराव और बागी तेवरों के कारण ही पंजाब में कांग्रेस की कला खुलकर सामने आई थी, जहां सिद्धू ने पहली कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। 2019 में कैप्टन के खिलाफ सिद्धू ने विधायकों की मीटिंग में भी बेअदबी और कई अन्य मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने का मुद्दा उठाया था। वहीं नवजोत सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनने के बाद उन्होंने विधायकों के साथ मिलकर कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से ही हटवा दिया और फिर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि राजस्थान की स्थिति पंजाब से भिन्न है, क्योंकि सिद्धू के साथ पार्टी के विधायकों की एक बड़ी फौज खड़ी थी, मगर राजस्थान में पायलट अकेले ही मोर्चा लड़ा रहे। लेकिन ये आशंकाएं जरूरी है कि क्या पायलट अशोक गहलोत का हाल कैप्टन अमरिंदर वाला करने जा रहा है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।